नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आ पहुँचे हैं अम्बाला सिटी के सेक्टर 7 में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से हरियाणा के प्रदेश के सह संगठन मंत्री रामानंद जी आज रीना सिंगला जी के ऑफिस पहुंचे हैं। रीना सिंगला जी जो कि महिला परिषद अम्बाला की जिला अध्यक्ष हैं, ये देखिए उनका स्वागत करते हुए नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। और कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ एकदम। बढ़िया जी। सर आज आप अम्बाला पहुंचे हैं, अम्बाला पहुंचने का कोई खास उद्देश्य है सर? आज अम्बाला में मैं अपने जो बहन जी रीना सिंगला जी हैं, वो अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो बहनों का काम चलता है, जैसे राष्ट्रीय महिला परिषद की जिला अध्यक्षा है, तो आज उनके यहाँ पहली बार आना हुआ। संगठन के विस्तार की हुई कुछ चर्चा करनी थी। सर किस तरह से संगठन के उसमें प्रचार में आपने इनसे की यह चर्चा, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को भी सर कि आपका संगठन क्या है और क्या क्या कार्य करता है आपका संगठन सर? अपना संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, ऐसे लगभग 1 दर्जन संगठन उसके अंदर काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू सम्मान, हिंदू सुरक्षित और स्वावलंबी हिंदू, तो उसके लिए काम करता है। सर जैसे कि आपने बताया कि इस संगठन के अंतर्गत 12 संगठन काम करते हैं, ये 12 संगठनों के बारे में थोड़ा बताएंगे, किस किस नाम से वो 12 संगठन है और कौन कौन से स्टेट में वो काम करते हैं सर? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आज देश के प्रत्येक राज्य में काम करता है। कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारा संगठन काम नहीं करता है। बहनों के क्षेत्र में जो युवा बहनें हैं, वह ओजस्वी के नाम से काम करती हैं। जिनकी आयु 40 प्लस है, ऐसी बहनें राष्ट्रीय महिला परिषद के रूप में काम करती है। ऐसे ही राष्ट्रीय किसान परिषद किसानों के क्षेत्र में काम करता है। मजदूरों के क्षेत्र में राष्ट्रीय मजदूर परिषद काम करता है। विद्यार्थियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय छात्र परिषद के नाम से हम काम करते हैं। और सेवा के क्षेत्र में एक मुट्ठी अनाज के नाम से हम काम करते हैं। हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया हेल्थ लाइन के नाम से हम काम करते हैं, जिसमें डॉक्टरों को जोड़कर हम काम करते हैं। देश भर के अंदर 10,000 डॉक्टर हमने जोड़े हैं। सर वो प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी कैसे डॉक्टर जोड़े सर आपने? वो है प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस करके अपने हॉस्पिटल है, जिनके अपने हॉस्पिटल है, हाँ। उनको जोड़े। तो वो डॉक्टर सर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो निःशुल्क करते हैं या उनसे कुछ शुल्क लिया जाता है? ऐसे जो गरीब हिंदू है कि एक समय की फीस नहीं दे सकता, आज फीस महंगी हो गई है, तो हम डॉक्टरों को बात करते हैं, तो डॉक्टर एक मरीज हर रोज निःशुल्क देखेंगे बिना फीस के, ऐसा वो संकल्प करते हैं। और जिनको हम कहते हैं कि ये इनकी फीस नहीं लेनी है, अपने कार्यकर्ता बोलते हैं, तो उनको बिना फीस के वो ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं। सर जैसा कि आपने अभी बोला कि एक हिंदू को वो ट्रीट करते हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आजकल एक मुद्दा बहुत उठा हुआ है दलित और हिंदू का। दलित और हिंदू में क्या फर्क है सर, थोड़ा बताएंगे आप विस्तार से? क्योंकि जब हिंदू शब्द आ गए तो उसमें कोई दलित है ही नहीं, हम सब हिंदू हैं। हमारे काम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं सरकारी क्षेत्र में भी 4 डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंतर्गत भी अलग अलग होते हैं। क्लास 1 का अधिकारी, सेकंड क्लास, ऐसे 3rd और 4th, ऐसे समाज की व्यवस्थाएं भी हैं। तो ये तो राजनीतिक लोगों ने जो है हमें जाति में बांट दिया कि दलित हैं, सुमन है। अब जैसे कि आपने बताया कि आपका जो संगठन है उसमें राष्ट्रीय किसान संगठन भी है बीच में, तो जैसे कि जो 3 बिल सरकार ने पास किए हैं उसको आप सही मानते हैं या कहां तक सही है, उसके बारे में बताइए सर। राष्ट्रीय किसान परिषद काम करता है, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, 70 वर्षों से आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के हित में कोई कार्य किया ही नहीं है। ऐसा बिल, ऐसी योजनाएं, बस किसानों को जो है कहते हैं बच्चों की भाषा में क्या गांव की, कि उनको मीठी गोली देना है। तो अगर किसानों का हित चाहते तो आज
किसान की आय जब 2 रुपए किलो अनाज बिकता था, सोना चांदी बहुत सस्ता था, आज वो 50,000 हो गया। किसान का तो रेट वही का वही है, गेहूं का उसका। तो इसलिए ये बिल जो है, तो किसान एक साथ आने चाहिए। तो इसके आधार पर जो है किसानों को सीटू उसकी फसल का दोगुना करना चाहिए। और जो सरकार से हमारी एक मांग है, अगर सरकार किसानों को हित चाहती है, जो इसका जो MRP है उसको ये लाभ लिखित में करे कि जो रेट है सरकार का उसी रेट में खरीदा जाए, उससे कोई पैसा कम ना हो, और जो कम में खरीदेगा उसको सजा होगी। लेकिन अभी देखने में उत्तर प्रदेश, बिहार, मक्का का रेट सरकार का 1800 रुपया है, लेकिन खरीद बिकी कितने की है? 800 रुपये कुंटल से ऊपर नहीं बिकी है। यही तो सोच रहे हैं कि बीच में 1000 रुपया कहाँ जा रहा है सर? रेट अब 1800 का निकला और बिकी सिर्फ 800 रुपए में। बताइए किसान क्या करेगा इसमें? किसान तो लुट रहा है, किसान को तो लुटा जा रहा है, लेकिन सरकार भी किसान के हित में चाहती तो किसान किसका भी शिकायत करे। सरकार MRP लागू करती है तो पहले से चला रहा है, सरकार नया कानून नहीं बनाया है, पहले सरकार ने बना रखा है, पहले से ही चल रहा है ये। तो इसलिए सरकार को एक लाइन लिखनी चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए कि जो रेट है उसी पे बिकेगा, उससे जो सस्ता खरीद रहे हैं उससे कम रेट में खरीदते उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने ये बात बताई कि उनको सजा होनी चाहिए। और सर ये बताएं कि आप किस तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं सर? हम किसानों को अभी उनकी आय बिना सरकार के भी दोगुनी कैसे हो, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे लगभग हमने 15-16 प्रदेशों में कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की किसानों की। अब किस तरह से वो ट्रेनिंग दी जा रही है? ट्रेनिंग दी जाती है, जीरो बजट से सब चीजें हमारे पास उपलब्ध है, देसी गाय के गोबर और मूत्र के आधार पर, और सब चीजें हमारे घर के अंदर ही है, जो एक पैसा मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा हमें। तो ऐसे हमने सोनीपत के अंदर भी एक किसानों का एक प्रशिक्षण वर्ग लगाया, तो उसमें लगभग 135 किसान आए थे। तो जिसका आज जीरो बजट से जब पैदा करते उस तकनीकी से करते हैं तो 4000 रुपये क्विंटल भी जो है उन किसानों के यहाँ से, वह अन्न है, गेहूं है, अन्य प्रकार की जो भी सामग्री है वो वहां से चली जाती है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे देश भर के अंदर 50 लाख लोग इस जीरो बजट खेती के अंतर्गत काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर आपकी ये स्कीम। अच्छा सर एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे ये आपका संगठन है अंतरराष्ट्रीय संगठन परिषद और एक विश्व हिंदू परिषद संगठन है, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है सर? इसके बारे में जरा बताएं। दोनों संगठन अलग अलग हैं। क्या फर्क है सर इनमें दोनों में? विश्व हिंदू परिषद की जानकारी तो विश्व हिंदू के पदाधिकारी देंगे, तो उनको क्या किस प्रकार का काम है, लेकिन मैं अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम करता हूँ, तो मैं अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संदर्भ में ही बोलूंगा। जनता को कईयों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये अंतरराष्ट्रीय परिषद और विश्व परिषद एक ही संगठन नहीं है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि आप ये जनता को भी बताएं कि ये अलग अलग संगठन है या एक है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद अलग अलग दो संगठन हैं, ये एकदम क्लियर है, दोनों अलग अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना 24 जून 2018 को हुई दिल्ली के अंदर। ये अभी नया ही बना है, 2 साल पहले है। हाँ जी, डॉक्टर परवीन भाई तोगड़े जी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कैंसर के सर्जन रहे और अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित किया। ऐसे हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं रीना सिकला जी से, जो कि अंतरराष्ट्रीय परिषद संगठन की जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम आप बताइए, जैसे कि आज रामानंद जी आपके कार्यालय पर आए हैं और इन्होंने जो मीटिंग की है उस मीटिंग में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है, कुछ बताएंगे मैम? आज हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में हमारे संगठन से पदाधिकारी हमारे माला में आए हैं और उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है
और मेरे पर विश्वास जताया है कि मैं काम करूंगी और इनके नेतृत्व में जैसा मुझे हुक्म होगा, जैसा मुझे गाइड किया जाएगा, वैसे ही काम करेंगे। और आज जो हमने किया है, हम लोगों का मेन मकसद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का है। बेसिकली हमारा मकसद समाज कल्याण है। हिंदू तो देखो, हिंदू तो आपने जैसे अभी प्रश्न भी किया था कि अलग अलग कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू सब हैं, दलित है चाहे कोई नहीं है, वो सब जो हिंदू मतलब हिंदू हम कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते हैं। हम तो कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते। जैसे कि सर ने बताया कि राजनीति के चलते हुए जो राजनीति नेता हैं वो कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। तो कई जगह पे ये क्वेश्चन उठ रहा है आजकल, कई पोस्टें भी डल रही हैं, दलित और हिंदू में क्या फर्क है। किसी को दलित कह के भगा दिया जाता है या किसी को कुछ कह दिया जाता है, उसके बारे में वो क्वेश्चन किया गया था मैम। ऐसा हमारे संगठन का कोई भी हम लोगों का ऐसी विचारधारा नहीं है। हम इस चीज को ना सोचते हैं, ना हम इस चीज को प्रमोट करते हैं, ना बोलते हैं। अब आपने भी खुद का राजनीतिक लोग कर रहे हैं, तो हमारा संगठन इन चीजों को खत्म करता है। हम यही समाज में मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि कोई दलित नहीं है, हिंदू हिंदू है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई हिंदू है। तो कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्योंकि अगर वो हिंदू होकर हिंदू ऐसे उसकी विचारधाराओं को खराब कर रहा है, वो गलत कर रहा है। मैम जैसे कि ये जो संगठन आपका है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य करता है मैम? देखिए, मैंने एक चीज बहुत अच्छे से महसूस की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। क्योंकि मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं और मैं कई जगह राजनीतिक पार्टियों में भी और गैर राजनीतिक पार्टियों में भी संगठन जो बने हुए हैं, उनमें महिलाओं के को प्रमोट करने की कमी को महसूस करती थी। प्रमोट करना क्या होता है कि बात सुनना, अपनी बात रखना। हमारे संगठन में कई बार ऐसी मीटिंग्स होती है जिसमें महिला ही पूरी प्रवक्ता होती है पूरी मीटिंग की। इवन उसमें हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, रामानंद सर भी होते हैं और भी दूसरे पदाधिकारी होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं। वो इंटरफेयर बीच में नहीं करते। महिला अपना जो भी मत रखना चाहती है, जो भी बोलना चाहती है, कई बार हम भी कन्विंस नहीं होते हर बात से, या ये भी नहीं होते होंगे, पर ये काटते नहीं है बीच में। मैंने ऐसी 1-2 मीटिंग्स बीच में अटेंड की हैं और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि कोई सुनने वाला है महिला को। अगर हम ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिलाओं को सशक्त करो, देखो महिलाएं तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब आप उनके मन की बात भी नहीं सुनोगे। वो मन से क्या चाहती है, अब उसकी मन की सोच बड़ी है या छोटी है, या महिला वास्तव में क्या चाहती है, तब तक आप महिला के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको जी महिला को बचाना और पढ़ाना है, पर इसके अलावा महिला बचेगी भी तब, पढ़ेगी भी तब जब आप महिला को अंदरूनी तौर पे समझोगे कि उसके अंदर तकलीफें क्या हैं, उसके मन में क्या है। अगर कोई महिला जो है वो महिला की दुश्मन क्यों बन रही है, समाज में ऐसा सब क्यों हो रहा है, महिला कहीं जाती है, आपने तो कह दिया जी हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ऐप चला दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पर क्या महिला जब ऐसी किसी स्थिति में आती है और जब वो इन चीजों की मदद लेती है, क्या उसे वो प्रॉपरली मिल पा रही है या नहीं, तो उसको सुनना भी चाहिए। तो मेरे को संगठन में पता चला कि जैसे हमारी एक तो महिलाओं वाली मीटिंग्स अटेंड की, दूसरा जब सबकी ज्वाइंट मीटिंग्स हुई हैं उसमें महिलाएं होती हैं। स्पेसिफिकली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी, वो पिछली वाली मीटिंग में अम्बाला से, मतलब वो हर किसी का, जितने भी इवन 100 लोग भी होंगे, एक बार सबका नाम लेके उसका वेलकम जरूर करते हैं। तो अपने आप में खुद को, मैं तो भी बहुत छोटी सी कार्य करता हूँ इसमें, तो ये कमी मुझे हमेशा महसूस हुई इज्जत आदर की, रिस्पेक्ट की। तो मैं भी 2 साल पहले ही मैं भी पॉलिटिक्स में आई हूँ राजनीति, उससे पहले मैं प्योरली एजुकेशन लाइन में थी। तो मैंने ज्वाइन किया राजनीति को मोदी जी के आदर्शों और संस्कारों से वशीभूत होकर। तो आज भी मोदी जी की कई बातें सही हैं, पर धरातल लेवल पर कई चीजें गलत हो रही हैं। तो जैसे कि मैम, जैसे अभी आपने सर से बात की किसानों के लिए, तो उनको समझाने का तरीका थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ जबरदस्ती की जा रही है इस बात को मनवाने के लिए, वो बात लोकतंत्र भी कहा जाए तो एक इंसानियत के नाते भी ठीक नहीं है। अगर आप सोचो कि आप पावर हो, आप सरकार हो, आपको इसलिए मनवा लेनी चाहिए, बात जिद नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। मैंने इस संगठन में इवन आप ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस
अभी कुछ समय पहले ही मुझे संगठन ने अपने साथ जोड़ा है, कुछ एक महीने हुए हैं, और उसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मेरे से बात कर रहे हैं, है ना। मीटिंग के दौरान मैं अपनी उनके सामने मैं खुल के बात अपनी कह पा रही हूँ। मेरे को, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बोलने लगी मैं लड़खड़ा गई। जब मैंने सर को प्रणाम किया, मुझे लगा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो पहले विश्व हिंदू परिषद से भी, वो इन सब चीजों से, वो प्रवीण तोगड़िया सर और नरेंद्र मोदी जी सब एक ही थे, एक ही संगठन था इनका, सारों सबको पता है। कौन सा संगठन है वो? ये RS जो विश्व हिंदू परिषद है। तो ये जो संघ था पहले, उसमें प्रवीण तोगड़िया सर ही थे जो जिनकी नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका इकट्ठे ही सारा कुछ था। तो कुछ हालात कई बार हो जाते हैं, दो भाई भी अलग हो जाते हैं, तो मुझे कई लोगों ने कहा भी, तो पर मैंने यही सोचा कि देखो, वो मोदी जी के प्रति मेरी आस्था अलग है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी कई विचारधाराएं मुझे अच्छी लगती हैं। और इधर अगर मुझे संघ अपने साथ ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में, तो मुझे अगर सेवा का मौका मिल रहा है, और सेवा भी रिस्पेक्टफुली, और मैंने अभी उतना काम नहीं किया क्योंकि शुरू में तो लोगों ही नहीं डरा देते हैं, और अभी जब मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मुझे इतना मतलब पूरा जैसे घर में लेडीज को इज्जत मान सम्मान मिलता है, जब भी बात करते हैं या मैसेज किसी को करो तुरंत उसका रिप्लाई आता है, बड़े प्यार। तो हर इंसान एक इज्जत का भूखा होता है कि अगर वो प्यार किसी से बात कर रहा है, किसी को प्रणाम कर रहा है, तो प्रणाम का जवाब प्रणाम में आ जाए। अगर उसने कोई मन में जिज्ञासा जागती है, कुछ पूछा है, तो उसको ईमानदारी से और सच्चा जवाब मिल जाए। इस चीज की मैं 2 साल से कमी महसूस कर रही थी। मैंने अपने आप को बीजेपी में भी बहुत आगे तक मैंने बहुत मेहनत की है, आपको पता है सीमा जी, सारा हर कोई गवाही देता है इस बात। जी बिल्कुल। तो मैंने, पर उसका क्या होता है कि मतलब कि पीठ पीछे वार ज्यादा होते हैं, है ना। तो टैलेंट को, मेरे को ये होता था कि मैं 1996 से बिजनेस लाइन में हूँ, शिक्षाविद रही हूँ, मेरे को हर जगह सराहा जाता रहा है मेरे कामों के लिए, और मेरे को पता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, हर किसी को पता होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और राजनीति में आते ही तुम उन गुणों को अवगुण बना दो, है ना। वो अपने आप में मेरे को, मैं उस माहौल में ढल नहीं पा रही थी। मैं आपको, राजनीति में तो ये सब चलता ही है। नहीं, राजनीति का मतलब देखो, हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि राजनीति, क्योंकि हमने भाजपा को भी इसलिए लाए थे क्योंकि इनके जो बातें थी, जिस तरीके से हमने सुना था RSS है, जिस तरीके से सुना था विश्व हिंदू परिषद है, इसमें दुर्गा वाहिनी है, तो उसमें ऐसा लगता था कि ये अलग विचारधारा से आ रहे हैं और इसमें मतलब इस तरीके से होगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि जो रिस्पेक्ट मतलब जो जैसा डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको गलत कह दो। अगर गलत नहीं किया, सिर्फ तुम अपनी ईगो शांत करने के लिए कि हाँ भाई नहीं, मैं इसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, या ये मेरे से आगे ना बढ़े, ठीक है ना, तो उसको तुम गलत कहो, वो देखो हर किसी को ठेस पहुंचाता। और इन चीजों की मुझे पिछले कुछ टाइम से बहुत ठेस पहुंची। और दूसरा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी बात कहने का हक ना हो, अपनी बात कहने, क्योंकि अभी किसानों के साथ करता हुआ है, कोई करता नहीं हुआ, पर जो ये पर्चे दर्ज हुए हैं नारायणगढ़ में, वो उसने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्यों उसका मैं देखिए, मैं किसी उसमें नहीं हूँ, पर मैं ये बताती हूँ कि आम पब्लिक के नाते मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि अन्नदाता से ही देश है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कितना बड़ा नारा दिया और उसी नारे को हम आज तक लेते चलते रहे हैं। बिल्कुल। और चल रहे हैं। और अगर देश में जवान नहीं होगा और किसान नहीं होगा, अगर आप जवानों के बिना बॉर्डर की इमेजिनेशन करके देखो, कल्पना करके देखो, हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी मैम। आज जो चाइना उंगारे मार रहा था वो किसकी बदौलत है? जवानों की बदौलत। तो आज हम बैठे सीमा जी बातचीत कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, किसकी बदौलत है? हमारे किसानों की। हमारे भगवान है किसान, हमारे अन्नदाता है। तो इनके साथ मुझे ये महसूस होता है कि उनके साथ एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए था। उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है, उनका का तजुर्बा बहुत बड़ा है। MSP की बात जैसे सर ने कही, 1800 के 800 रुपए मिल रहे हैं। अभी पंजाब में हुआ है कि जो MSP नहीं देगा उसको 3 साल की सजा और हर्जाना भी होगा। अगर एक राज्य कर सकता है तो बाकियों को भी करना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ चीजें तो सही कर ही रहे हैं ना लोग, अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको करना चाहिए। बिल्कुल सही जी। तो बाकी संगठन जैसे आदेश करता रहेगा वैसे काम करेंगे। ठीक है।
ये हमारे साथ थे रामानंद जी और रीना सिंगला जी। इन्होंने जैसे कि बताया कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है और विश्व हिंदू संगठन है, ये दोनों अलग अलग संगठन है, ये अलग अलग कार्य करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो किसानों के 3 अध्यादेश हुए हैं उनमें जो है कि कुछ तो गलत है। गलत ये है कि जैसे एमएसपी किया है, 1800 का रेट निकाला है और 800 में वह सामान लिया जा रहा है, यह गलत है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हर तरह से समाज की सेवा करता है, महिलाओं की भी इज्जत करते हैं, हर तरह से ये